पंचायत सचिव सभी साथियों को मेरा झारखंडी जोहार आदाब। इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि कल यानी कि 21 अगस्त 2024 को झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की ओर से राज्य स्तरीय राजभवन के सामने महाधरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। और ये आह्वान किस लिए किया गया है आप लोगों को पता है, आपकी मांगें क्या हैं आप लोग को पता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को आपकी मांगों को आपके बीच में दोहरा दे रहा हूँ कि पंचायत सचिवों का केवल एक ही मांग, दो ही मांग नहीं है, बहुत सारे मांग हैं। और चूँकि पिछले बीते कई दिनों में हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम लोगों ने अपने आप का शोषण किया और पंचायत को रोशन किया, यानी कि पंचायत सचिवों का शोषण किया और पंचायत को रोशन किया। और सच में मैं मानता हूं कि हम लोगों ने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ हमारे अंदर जितना भी एफर्ट था, जितना भी ऊर्जा था, हमने अपना 100% ऊर्जा एफर्ट लगा करके काम किया। लेकिन साथियों, आप लोग को पता है कि जितने काम हमसे कराए जाते हैं, जैसे कि राज्य सरकार की ओर से निष्पादित की जाने वाली वो सारी योजनाएं, केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, धरातल तक पहुंचाना, अंतिम लाभुक तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है, जो इसका नैतिक कर्तव्य है, वो पंचायत सचिवों के कंधों पर सौंपा गया है। और पंचायत सचिव बखूबी इस काम को अंजाम देते हैं और कभी भी आज तक से पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन साथियों, आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार होता है, कितना भेदभाव होता है। जन सेवक का वेतनमान का अगर बात करेंगे तो 2400 ग्रेड पे जाता है, जबकि उसी स्तरीय कर्मचारी हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग का वेतनमान कितना आता है? मात्र 2000 ग्रेड पे है। क्या ये संभव हो पाएगा? क्या इससे आप लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए हमारे पास जो पर्याप्त संसाधन हैं वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पंचायत में हमें दौड़ना पड़ता है, पंचायत में हमें भ्रमण करना पड़ता है, और हमारी जो सैलरी आती है उससे आधी सैलरी तो हम पंचायत में केवल पेट्रोल में फूंक देते हैं। अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? घर से बाहर रहना पड़ता है, हमें रूम रेंट लेकर रहना पड़ता है, अलग से राशन करना पड़ता है, अलग से खाना पूर्ति करना पड़ता है। तो उसमें हमारा कम से कम जो 25% जो अमाउंट है वो ख़त्म हो जाता है। बचता है हमारे पास मात्र 25% अमाउंट। क्या उससे आप अपने घर को चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। साथियों, बहुत सारे और भी काम हैं जो मैं गिनाऊंगा आप लोग को, जिसके कारण से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम लोग का सिर दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है। जो काम हम लोग को दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा काम कराया जा रहा है। तो ये शोषण हो रहा है हमारा। तो इस शोषण के विरुद्ध हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने बीते कई दिनों पहले बहुत सारे काम किए हैं। पिछले 1 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ जो पंचायत सचिव हैं वो लगातार पिछले कई सालों से अपने एड़ियों को घिस रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक से अपने आप को चमका नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो नैतिक मांग है वो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग मांग रहे हैं, उसके बाद भी हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए कल आह्वान किया गया है कि राज्य स्तरीय धरना है, उस धरना में जुटना है, उस धरने को सफल करना है। इसलिए मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसमें जुड़िए, पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपकी हक की लड़ाई है। अगर आप इस अपने हक की लड़ाई में अगर आप आमंत्रण खोज रहे हैं, न्योता खोज रहे हैं, दावत खोज रहे हैं, तो भैया आपको नहीं मिलने वाला है। अपने हक की लड़ाई के लिए आपको खुद सामने आना पड़ेगा, वरना फिर से पंचायत में आपको वो तमाम काम करने पड़ेंगे। चाहे झारखंड राज्य मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो, मैया पेंशन योजना हो, चाहे झारखंड राज्य मुख्यमंत्री द्वारा अबुआ आवास योजना हो, या तो फिर झारखंड सरकार की वो तमाम प्रकार की योजनाएं जो आपको संचालित करना है, घर घर तक पहुंचाना है, ग्रामीण तक पहुंचाना है। अबुआ आवास का काम हो, मनरेगा का काम हो, फाइनेंस का काम हो, जन्म मृत्यु का काम हो, मतलब कि पंचायत में कुछ भी आनन फानन में कुछ भी काम लाया जाए तो उसका दारोमदार पंचायत सचिव के कंधों पर डाल दिया जाता है। उसके बाद भी दिन भर रात भर खूब काम करने के बाद भी कभी भी आपके जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके जो हस्ताक्षरी हैं, वो कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। 10 काम आपने किया है और अगर एक भी काम आपने गलत कर दिया या तो थोड़ा सा उनके आकांक्षाओं के अनुरूप आपने काम नहीं किया, तो फिर आपके खिलाफ सौकोज निकलेगा, आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। तो ये सब क्यों? ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा संघ कमज़ोर है, हम कमज़ोर हैं, हम अपनी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग को याद होना चाहिए कि आप लोगों ने पिछले कई दिनों से हम लोगों ने कई छुट्टियां नहीं मनाई। जैसे लगता है कि मैं बॉर्डर पे आया हुआ हूँ,
शहीद होने के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे छुट्टी बिल्कुल मिलेगी नहीं। जैसे कि हम लोगों ने सैनिक का नौकरी किया हुआ है, हमें छुट्टी से मतलब ही नहीं है। भाई हम लोगों ने नौकरी क्यों किया हुआ है, नौकरी हम लोग किए हुए हैं, हम लोग ये सेवा क्यों दे रहे हैं, झारखंड राज्य हम लोग सेवा देने के लिए क्यों आए, अपने परिवार के लिए। और अगर हम नौकरी करेंगे और अपने परिवार से ही दूर रहेंगे तो बिल्कुल ये गलत है ना। बड़े बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी बोलते हैं, डीसी डीडीसी तुरंत लेटर लिख के दे देते हैं कि संडे को भी काम करना है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग के जैसा अगर संपन्न हम होते हैं या तो फिर हमारा परिवार अगर हमारे साथ रहता तो हम छुट्टी कभी नहीं लेते, संडे को भी नहीं लेते। लेकिन हमारे परिवार के साथ हम रह नहीं पाते हैं, हमें बहुत दूर ड्यूटी करना पड़ता है। हमारे पास संडे को एक छुट्टी मिलता है, हमारे पास कोई भी त्यौहार आता है तो छुट्टी मिलता है। अगर आप हमसे वो छुट्टी भी छीन लेंगे तो हम अपने परिवार से कैसे मिल पाएंगे। परिवार तो छोड़िए दूर जनाब, अगर आपके पास परिवार के पास जाने के लिए भाड़ा तक नहीं बचेगा, ठीक है। ये स्थिति उत्पन्न होती है पंचायत सचिव के साथ। तो देखिए, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, वक्त बहुत कम है, तो सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि 21 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 21 अगस्त यानी कि कल का तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्रपूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि बिल्कुल आइए, आप सब इस मूवमेंट में आइए, हमारे इस आंदोलन में आइए और इस मजबूत इरादे के साथ आइए कि आएंगे तो हम लोग अपना मांग लेकर के जाएंगे। और ये सिर्फ 2 सूत्री मांग नहीं है, बल्कि ये मांग हम लोग वहाँ पे 3 सूत्री, 4 सूत्री, 10 सूत्री भी कर सकते हैं। जैसा हमारे साथी पहुँचेंगे उसी के अनुरूप हम लोग मांग भी बढ़ाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि ज़रूर पहुँचें। कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत इरादों के साथ पहुँचें और मजबूती के साथ लड़ाई करें। चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हम इस जंग को जीतेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे और हमारी मांग ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं ना, इतना हम लोग काम करके देख चुके हैं कि अगर हम लोग सड़क पे सिर्फ 10 दिन रह जाएंगे ना तो इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बिल्कुल सरकार हमारी बात मान लेगी। हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है, बहुत जेन्युइन मांग है और बहुत छोटी मांग है, तो तुरंत मांग को पूरा कर लेगी। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि कल चलें, आइए। कोई भी आदमी से मैं आग्रह करूँगा, कोई भी सचिव लोग से मैं आग्रह करूँगा कि सलाह ना दें, साथ ज़रूर दें। अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं तो सलाह भी मत दीजिएगा, ज़रूर साथ दीजिए। आपकी लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये बिल्कुल नहीं, प्रोबेशन पीरियड में कोई दिक्कत नहीं होगी। नए वाले सचिव सोचते हैं कि प्रोबेशन पीरियड इससे जाना नहीं है, भैया प्रोबेशन पीरियड में हम लोग भी हैं, इसलिए हम लोग सब चलेंगे, साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। संघ की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हर पंचायत सचिव को उस कार्रवाई से मुक्त रखा जाएगा। इस चीज़ को लेकर के संघ ने भी आह्वान किया हुआ है। तो आइए, इस लड़ाई को एक मजबूत इरादे के साथ लड़ते हैं और जीतेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर कल आइएगा और कल हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अपना मांग को लेकर के ही वापस आएंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।